चलो एक बार कल जो पढ़ाए थे एक बार सरसनी नज़र से देख लेते हैं ना। कल क्या पढ़े थे अपन ने? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमारा पहला सब्जेक्ट है, ये चीज़ देखे थे। और हम उसमें देखे थे कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम हमने देखे थे ना, एक से अधिक इकाइयों का समूह सिस्टम, पर वो कंप्यूटर के हाथ, इसलिए क्या कहलाएगा वो कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में सारी फिजिकल यूनिट आ जाती है। फिजिकल यूनिट मतलब माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप, सीपीयू, जितनी भी चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? हार्डवेयर। उस हार्डवेयर को चलाने के लिए प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। इन दोनों को ऑटोमेटिक नहीं चलाया जा सकता, तो इनको इंस्ट्रक्शन देने का काम या इनको चलाने का काम होता है एक व्यक्ति का, जिसे हम बोलते हैं यूजर। तो ये तीनों क्या हो गए? यूनिट अपने आप में, और हर एक यूनिट अपने आप में जुड़कर एक साथ जो है एक निश्चित आउटपुट को प्रदान कर रही। जैसे मान लो आपको किसी ने काम दिया, तो आप क्या करोगे? अपने कंप्यूटर में काम करोगे, तो आप हो गए यूजर। आपका हार्डवेयर कीबोर्ड माउस से आप टाइप करोगे, अंदर प्रोसेसिंग होगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो पड़ी कि नहीं पड़ी? तीनों चीज की जरूरत पड़ गई। तो हम इस हिसाब से इसको क्या बोल सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद हमने देखे थे कंप्यूटर के अंतर्गत कि ये 3 मेथड में, मतलब 3 प्रकार की स्टेप्स होती है। सबसे पहले आप इनपुट दोगे, मतलब आपको कुछ काम करना है तो आप उसको बताओगे। पहले जो बताओगे, रॉ मटेरियल दोगे, वो कहलाएगा इनपुट। और इनपुट जिसके माध्यम से दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। डिवाइस मतलब समझते हैं ना? डिवाइस मतलब ये जो टूल्स होते हैं, मशीन वगैरह। तो अब कौन कौन सी डिवाइस हो सकती है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, वेब कैमरा, इसके अलावा ग्राफिक्स टैबलेट हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो जो इनपुट होती है। बार कोड रीडर भी होता है, जैसे अपन मॉल में जाते हैं, बार कोड स्कैन करके रेट आ जाता है और पे कर देते हैं अपन, ठीक है। क्यूआर कोड आप करते हो कि नहीं? क्यूआर कोड भी तो स्कैनर ही है, एक प्रकार से स्कैन करते हैं। तो क्यूआर कोड से क्या होता है? पेमेंट वगैरह। प्रोसेस, इनपुट देने के बाद उस रॉ मटेरियल पे क्या होगा? प्रोसेसिंग, यानी कि उसको सही मटेरियल में बदलने के लिए प्रोसेसिंग होगी। ये काम करता है सीपीयू, या उसी को हम बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है। जैसे आपने इसकी पीढ़ी देखा होगा, पीढ़ी मतलब जनरेशन। हमारी जनरेशन देखे कि नहीं? हम स्टार्टिंग से मनुष्य नहीं बने हैं। स्टार्टिंग में पहले क्या थे? हम स्टार्टिंग में थे पहले मंकी। और मंकी भी कैसे थे? जमीन पे नहीं चलते थे, ठीक है। कहाँ पे रहते थे? पेड़ पे। धीरे धीरे वहां से क्या हुआ? नीचे आया व्यक्ति, मतलब मंकी नीचे आया। तो अब उसकी पूंछ का काम था बैलेंस बनाने का। तो अब जब बैलेंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, जमीन पे कहाँ बैलेंस बनाओगे? आप सीधे चल रहा है, तो पूंछ हो गई गायब। धीरे धीरे जब पूंछ गायब हुई तो वो सीधा उठने लगा, मतलब वो 2 पैरों को उठने लगा। तो कि एकदम से हम ऐसे हो गए क्या? नहीं, धीरे धीरे बदले हैं। तो हम जो कहलाते हैं होमोसेपियंस। कौन कहलाते हैं? ज्ञानी मनुष्य। ज्ञानी है ना? अब भले आप दिमाग मत चलाओ, पर आप तो ज्ञानी मनुष्य की श्रेणी में आ रहा है। तो नहीं चलाओगे तो क्या होगा? इंसान की बेइज्जती, मतलब आप जिस प्रजाति के हो उसकी बेइज्जती नहीं हो रही। तो इसलिए दिमाग चलाना अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, होमोसेपियंस मतलब ज्ञानी मनुष्य बनकर रहना हमेशा। तो दिमाग चलाओ खूब, बिना टेंशन के, टेंशन मत लेना। चलो यहाँ आ गए हम क्या? आउटपुट। तो प्रोसेसिंग के पश्चात जो चीज़ हमको मिलती है सही रूप में, उसे बोलते हैं आउटपुट। ये होता है मॉनिटर और एक होता है प्रिंटर। चलो आगे देखो, हमने ये देखे थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डीसी वोल्ट पे काम करती है, ठीक है। इनपुट यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाता है, प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट आता है। उसके बाद ये क्या क्या काम कर सकता है वो देखे तपन ने, ठीक है। सारी चीज़ें, ये फुल फॉर्म रहता है, विधि का विधान नहीं, कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम देखे थे, तो इसको हम ना समझ के इसको समझते हैं। यूजर के द्वारा इन सभी में से किसी के भी द्वारा एक क्या दिया जाएगा? आदेश, इंस्ट्रक्शन, इसे बोलेंगे इनपुट। और इनपुट जो होता है ह्यूमन रीडेबल में होता है, मतलब इंसान समझ सकता है वो। पर ये तो 0 1 ही समझेगा ना। तो इस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को 0 1 में बदलने का काम करता है इसके द्वारा, एनकोडर के द्वारा। तो मैंने बताया था रैम में स्टोर रहती है, सारी चीजें रहती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो यहाँ पे स्टोर रहेगी, तो एकदम से मान लो, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था हॉस्पिटल का, बताया था सीधे डॉक्टर के सिर पे नहीं बैठते हम जाके। हम कहाँ बैठते? पहले रिसेप्शन में बैठते हैं। तो हम किसका दिमाग चाटते रहते हैं? रिसेप्शनिस्ट का। मैडम हमारा नंबर कब आएगा, कब आएगा, वो पक जाती है ना। इस हिसाब से वो क्या होगी? दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा, स्लो काम करेगी। स्लो काम का मतलब क्या होता है कि अब भाई सिंपल सी बात, आप थक जाओगे, शाम को कैसा काम होगा? स्लो। और सुबह के समय, और जिसके पास लोड नहीं है ये एक एक व्यक्ति ले जाता है, मतलब यहाँ एक से अधिक इंस्ट्रक्शन है, मान लो 10 है, और इसके पास से तो एक एक ही गुजरेगा। तो एक एक गुजरेगा, तो ये फास्ट रहेगा, ये फास्ट रहेगा। कैश, जिसको कम काम करना वही फास्ट रहेगा, एक एक उठाया जल्दी जल्दी ले गया। जैसे आपको बोले कि 100 ईंट उठाओ और ले जाओ, तो आपको उठाने में मेहनत लग जाएगी। उस हिसाब से आपको एक और बोल दिया जाए दूसरे व्यक्ति को कि 5 उठा कर फटाफट रखना है, तो 5 वाला तो पता नहीं कब रख देगा जल्दी जल्दी, है ना। तो कम वाला ज़्यादा स्पीड से चलेगा ना, कि ज़्यादा वाला चलेगा? कम वाला। ये मत बोल रहे ज़्यादा काम कर रहा है एक ही बार में, एक ही बार में तो कर रहा, पर एक 2 बार से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, और उसके बाद वो गया।
ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट का काम एक ही होता है, नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखना मतलब इनपुट सही हो रहा है, आउटपुट सही हो रहा है, प्रोसेसिंग क्या चल रही कि नहीं चल रही, इंस्ट्रक्शन सही जगह जा रहा है नहीं जा रही, सारे काम कौन मेंटेन करता है? क्या प्रोसेसिंग करता है कि वो? नहीं, सिर्फ क्या करेगा? नियंत्रण रखेगा, यानी कि कंट्रोल करने का काम। कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। पर इसका एक और एम्प्लॉय होता है जिसे हम प्रोसेसर का नाम बोलेंगे, हालांकि सीपीयू इसको पूरे को बोलेंगे, पर ओरिजिनल काम कौन करेगा? यही, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ गणितीय गणनाएं भी होती है, सांख्यिकी, तुलनात्मक, सारी गणनाएं कहाँ होती है? इसी में। इन दोनों को हम मिलाकर क्या बोल देते हैं? सीपीयू। ठीक है। और कैश जो होती है रैम का ही पार्ट होती है एक प्रकार से। चलो, यहाँ पे एक और मेमोरी होती, बताया था मैंने, कौन सी मेमोरी होती है? बफर मेमोरी। बफर मेमोरी को हम बोल सकते हैं रजिस्टर। क्या बोल सकते हैं? रजिस्टर। अब रजिस्टर मतलब समझते, छोटा सा एक प्रकार से मेमोरी का पार्ट। तो अब मुझे बताओ, रैम फास्ट नहीं चल रही थी, उसकी अपेक्षा कैश फास्ट चल रही थी, पर ये जो रजिस्टर है वो सिर्फ सीपीयू के साथ में ही रहता है। तो अब बताओ मुझे, कैश फास्ट रहेगी कि बफर फास्ट रहेगा? बफर ये फास्ट रहेगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन तुरंत की तुरंत मिल रहा है। डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लगाओ, फट से लगा दिया। मतलब एलू ने बोला थोड़ी देर के लिए वेट करो, कुछ चीज को रखे, तो उसने रख लिया। क्या वापस भेजेगा यहाँ तक? वो वहीं को ही रख लेता है। अब उसको दूसरा मरीज, मतलब जैसे मान लो डॉक्टर की बात करें, तो एक मरीज का इलाज करा के वो बोल दिया उन्हें असिस्टेंट को, इसका ये इलाज कर देना, बता दिया। अब दूसरी बार याद करेगा वो कि हमने क्या क्या करे थे? नहीं, वो तो असिस्टेंट को बता चुका है, वो दूसरे का रखेगा। तो मतलब सीपीयू के पास में लोड नहीं रहता, मतलब एएलयू के पास में स्टोर रहने की फैसिलिटी है क्या? नहीं। अगर वो स्टोर रखेगा तो प्रोसेस कब करेगा? तो मतलब स्टोर का काम तो मेमोरी करेगी। तो मेमोरी कौन सी हो गई? रजिस्टर। और यहाँ से लाने ले जाने के लिए, जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि नेक्स्ट व्यक्ति को बुलाओ, तो दरवाजे पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको सुनाई आया कि नहीं मेरी बात? आई है, तो दिमाग में उतारा उनने, यानी स्टोर करा, तभी तो बुलाएगा। नहीं तो सुना ही नहीं है तो स्टोर ही करने की फैसिलिटी नहीं है, समझो। ठीक है। जैसे दो बात की कोई व्यक्ति तीन बात एक साथ बोल देता था, आप क्या बोलते हैं? क्या बोला फिर से बोल जा रहा, कंफ्यूज हो जाते कि नहीं? तो स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। चलो, अब ये काम हो गया। तो जो सीयू है आउटपुट कहाँ दे देता है? आउटपुट डिवाइस में। पर एक बात बताओ, 0 1 में हो रहा था ये काम, तो आपको बाहर निकालेगा तो वो आपकी भाषा में लाएगा ना, फिर से ह्यूमन रीडेबल, मतलब मनुष्य के समझने वाली भाषा में। तो आउटपुट डिवाइस हम बाद में पढ़ेंगे, डिकोडर ने कन्वर्ट करा, मतलब पहले उनने 0 1 में करा, 0 1 से फिर हमारी भाषा में करा। और जब आप संतुष्ट हो जाओगे, यहाँ देखे हाँ जो हमने काम करे सही है, तो आप कंट्रोल एस दबाओगे। दबाते कि नहीं दबाते? तो कंट्रोल एस जैसे दबा, सीयू क्या बोलता है? हाँ, अब इसको ले चलो कहाँ पे? इस डिवाइस में, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ये हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये नॉर्मल बता दिया हूँ मैंने कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा काम करती है, ब्लॉक ट्रांसफर इसलिए स्लो, और ये छोटा छोटा काम करती है इसलिए क्या हो गई? फास्ट। ठीक है। चलो आगे देखो, हमने बताए थे हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, ये देख लिए थे। सॉफ्टवेयर भी देख लिए थे हमने। एप्लीकेशन घरों में पर्सनल यूज़ के लिए देख लिए थे। कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप में। उसके बाद मैंने इसकी विशेषताएं बताया था, यानी कि क्या क्या काम कर सकता है। जैसे कोई बुरा है तो बुरी विशेषता होगी, अच्छा है तो अच्छी होगी। तो ऐसे ही इसकी विशेषताएं। अच्छा, कोई कमी भी होती है, कमी मतलब होते हैं उसकी क्या? वीकनेस, एक प्रकार से लिमिटेशंस बोलते हैं। तो मैंने बताया था जो इंसान में होता है वो इसमें नहीं होता। समझ गए? सोचने समझने की क्षमता। ठीक, तो ये हमने देख लिए थे। अब हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी, जिसे हम बोलते हैं जनरेशन। तो नॉर्मल हम जो है मोटा मोटा अगर देखें यहाँ, तो अभी का जो कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, 4th से निकल कर 5th की ओर बढ़ रहे हैं हम, मतलब 5th में काम कर रहा है। और 5th का मुख्य उद्देश्य है ऑटोमेटिक काम करना। जैसे आप बोलते हैं ना, चिट्टी मूवी देखे कि नहीं? रोबोट, एआई आ गया था उसके अंदर दिमाग में। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जब खुद सोचने समझने लगेगा तो उसमें देखे होंगे आपने भविष्य की कल्पना क्या हो सकता है। समझ गया? तो होना चाहिए क्या? सर नहीं होना चाहिए। रोबोट का दिमाग खराब हुआ, यानी कंप्यूटर का, किसी दिन वो पूरी इंसान प्रजाति को ध्वस्त कर देगा। करेगा कि नहीं? हॉलीवुड मूवी देखते हो? उसमें देखोगे वो पूरी मानव प्रजाति की नहीं। आजकल ऐसे हो गए, आधा मनुष्य आधा मशीन हो गया है। चिप लगा देते पीछे, कितने काम कर लो, कुछ भी कर लो, थकोगे नहीं आप। जबकि अभी हम क्या होते हैं? थक जाते हैं। तो मशीन अगर बन गए, थकेंगे क्या? नहीं। और आप सिंपल सी बात है, अभी आप काम कराते 24 घंटे, मशीन निकल कर कुछ नहीं बोलती। कि ऐसा बोलती चुपचाप रहे, ज़्यादा काम मत करा मेरे से। और जब वो खुद काम करने लगेगा तो यहाँ से एक हाथ निकलेगा, दिया झप से घुमा कर बोलेगा दिन भर भिड़ा। कोई मतलब समझदारी है कि नहीं? कुछ काम बोलेगा कि नहीं? जब उसके पास दिमाग आ जाएगा तो बोलेगा कि नहीं? बोल। जैसे चिट्टी को उसका बॉस बोलता है ऐसा काम कर, रन दो, बोले आप ही कर लो, बोलते कि नहीं?
तो सिंपल सी बात है, अभी हम किस में काम कर रहे हैं, 4th से 5th की ओर, ठीक है। हमारे जो आ रहे 4th जनरेशन के कंप्यूटर और 5th के आते हैं। अच्छा, इसके पहले जो आते थे 3rd वाले, देखो इस प्रकार के आते थे, ब्रीफ केस टाइप के, सूटकेस टाइप होता था ना। अब ग्रीन ब्लैक कुछ भी दिखता है उसमें, ऐसे टेंशन नहीं लेना, कलर है वो, ठीक है। उसके पहले जो आते थे 2nd जनरेशन के, एक कमरे बराबर, मतलब ये जो हमारा कमरा जहाँ हम बैठे हैं उतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। तो आदमी कहाँ बैठेगा फिर, यूजर कहाँ बैठेगा, बाहर बैठना पड़ेगा। अब छोटी जगह रहा करती थी। उसके बाद आते थे एक बिल्डिंग बराबर, मतलब पहले वाले, देखो यहाँ से शुरू हुई थी कहानी, यहाँ से शुरू होकर धीरे धीरे ये छोटे हुए, छोटे से और छोटे, फिर और छोटे, थोड़ा सुंदर भी हो गए, है ना। अब एक बात बताओ, ये देखो ये भी आपका मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर। तो सिंपल सी बात, कितना छोटा करेगा और व्यक्ति कितना करेगा, छोटी छोटी चिप आने लगी, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। मतलब हम एक प्रकार से हमारी बॉडी के लिए भी यूज करने लगे। टीवी में कंप्यूटर आने लगा छोटा चिप के रूप में, एंड्रॉयड टीवी आ रही है ना, जो भी चीज आ रही है सब कंप्यूटर। तो आपको बेसिक रूप से समझ में आया कि जब कंप्यूटर में कोई ना कोई चेंजेस होता है तो उसमें एक जनरेशन चेंज होती है कि नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक दशक चेंज हो जाता था, अपन बोलते हैं जनरेशन चेंज, बोलते हैं कि नहीं। जैसे 2000 के बाद जो पैदा हुए उनका अलग व्यवहार होगा, 2000 के पहले वाले का अलग, क्यों, क्योंकि जनरेशन चेंज है। उसी प्रकार यहाँ भी, अच्छा कोई ना कोई चीज तो होगी जिसके कारण जनरेशन चेंज, तो हम ऐसे कहलाएंगे। अच्छा, हम अपन जो है लगभग देखो 2000 के बाद के कोई होंगे यहाँ, पर आप अभी जो पैदा हो रहे हैं कुछ लोग एंड्रॉयड के जमाने में पैदा हो रहे हैं, तो वो जनरेशन चेंज होगी कि नहीं, बताओ, होगी। हम कौन से वाले थे, कीपैड वाले नहीं थे, ऐसा मान लो, कुछ तो नहीं थे ना, कीपैड ही नहीं था। वो टेलीफोन धोखे से देखे होंगे शुरू में, वो भी मेरे समय में नहीं, मेरे सामने ही देखा मैं, डब्बे वाले में हम कॉल करते थे, 1 रुपए का सिक्का डालो और कॉल करो, घर फोन लगाना था, ठीक है। तो ऐसा जमाना चला। तो एक प्रकार से देखो, डब्बा तो आजकल दिखेगा नहीं ना, एसटीडी बूथ दिखेगा, दिखता है कहीं नहीं। हम बस में चलते कहीं टेलीफोन किसी को लगाना है कि भाई हमको लेने आ जा, तो हम किसी को बताना भाई फोन, वो मना भी नहीं करता, क्यों नहीं करता, अनलिमिटेड डाटा है, अनलिमिटेड कॉल है, बोलता है कि नहीं, मना नहीं करता कोई भी, ठीक है। तो एकदम से अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो मतलब पीढ़ी चेंज हो गई, क्या हो गई चेंज, पीढ़ी। चलो हम वही देखेंगे। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, जनरेशन, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी। चलो 5 बार चेंजेस हुए तो इसलिए 5 पीढ़ी है। तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, इसलिए पढ़ने की दृष्टि से हमने उसको टुकड़ों में बांट दिए, है ना, कोई ना कोई चीज से। चलो आगे, अगर इकट्ठा पढ़ते तो घिचपिच हो जाता। घिचपिच होने का मतलब समझते कि नहीं, क्या पढ़ें क्या नहीं, वो इधर फर्स्ट का सेकंड में डाल देते, सेकंड का थर्ड में, अभी भी ऐसे ही होगा। चलो यहाँ मुख्य रूप से देखो, एक अनुमानित मान लेते हैं कि 40 से 50 के आसपास कौन सी जनरेशन चली थी। एक्यूरेट नहीं याद रखना कि 40 से 56 था, सिर्फ एक नॉर्मल आप अपने दिमाग में बैठा लो, 40 से 50 मान लो। दूसरी जनरेशन चली थी 50 से 60 मान लो, ठीक है। तीसरी चली 60 से 70 से 80, और 80 से लेके अभी तक कौन सी चल रही है अभी, पांचवी पूरी तरीके से विकसित हुई क्या, नहीं, विकसित हो जाएगी तो हाथ निकल कर मार देगा, ये चीज समझ जाना। चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो बेसिक हमने समझ लिए। ये आपको लोड भी नहीं लेना कि कब से कब तक, बस एक रखो 10-10 साल, 10-10, 12-12 साल का डिफरेंस है ना, तो आप एक अनुमानित लिख देना। अब यहाँ देखो, हार्डवेयर की बात होती है, यही चेंज हुआ, इसलिए हमने जनरेशन की बात की। मैंने बताया ना, एकदम से कोई चीज चेंज होती तो हम बोल देते पीढ़ी चेंज हो गई, बोलते कि नहीं। तो यहाँ चेंज क्या हुआ, पहली जनरेशन में आपको पता है हम प्रोसेसिंग करते थे, हमको सीपीयू की जरूरत पड़ती, किसकी जरूरत पड़ती, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसर होता है, बोलते हैं ना। अब जीपीयू भी आने लगा है, जीपीयू समझते कि नहीं, जीपीयू समझते कि नहीं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, सीपीयू जो सही है कि मतलब जीपीयू सही है, सीपीयू तो नॉर्मल प्रोसेसिंग करेगा, पर जीपीयू जो है ग्राफिक्स पर प्रोसेसिंग है। सिंपल सी बात है, हम देखने पे ज्यादा भरोसा करते हैं, कोई चीज अगर दिख जाए तो रट जाता है, पर वो चीज अगर हमको सुनाई दे जाए तो, है ना। तो सिंपल सी बात, अभी ज्यादातर कौन काम कर रहा है, जीपीयू। तो उस समय सीपीयू काम करता था, ये इस प्रकार का डिवाइस। अभी आप देखोगे ये चिप आ रही है, तो ये थी चिप, हमारी चिप नहीं थी, बल्ब था। बल्ब को बोला जाता था वैक्यूम ट्यूब, क्या बोला जाता था, वैक्यूम ट्यूब। अब सिंपल आपसे बोले फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग यूनिट क्या थी, तो क्या बताओगे, वैक्यूम ट्यूब। बल्ब के आकार का चित्र दे देगा, इनमें से ये कौन, इनमें से वैक्यूम ट्यूब कौन सा है तो बता दोगे, इनमें से ट्रांजिस्टर कौन सा तो सेकंड, इसमें से आईसी कौन सा तो थर्ड, प्रोसेसर कौन सा तो ये था, मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर था। मतलब देखो 4th जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर आए हैं वो माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे, इसलिए इन जनरेशन के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोला गया है। माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है, हम जो यूज कर रहे हैं वो भी माइक्रो प्रोसेसर लगा है, पर अल्ट्रा लार्ज उसी का अपग्रेडेड
अपग्रेडेड वाला माइक्रो प्रोसेसर लगा दी तो वो बन जाएगा ULSI। तो हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लगाए हैं यूनिट, वैक्यूम ट्यूब। अब बनाया किसने था ये भी तो पता होना चाहिए। पंच कार्ड देखो यहाँ पे ये मत, JP एकॉर्ड और JW मोचली इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में इसका यूज किया था। बनाया किसने आगे देख लेंगे अपन। वैक्यूम ट्यूब इन्होंने नहीं बनाए, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाने वाले 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है। अच्छा स्टोरेज यूज करते कि नहीं आप, करते हो। तो स्टोरेज जो थी पहले पंच कार्ड के रूप में थी, पर इसको इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता था, और जिसकी स्टोरेज कैसी थी, काफी लो थी, बहुत कम। भाई शुरुआत में आप कोई चीज नई बना देते हो, टूटी फूटी बने तो बोले नया चीज तो बनाए, कितनी अच्छी बात, पर दूसरा देख के उसको चोरी करके क्या करेगा, अपग्रेड करेगा, बोलेगा नया लेटेस्ट इसमें जोड़ा गया, फिर क्या बोलेंगे वर्जन चेंज, अपग्रेडेड वर्जन, बोलते कि नहीं। तो पहले एंड्रॉयड कैसे आते थे, आइकॉन भी ऐसा आता था फटे फटे टाइप के, बड़े बड़े आइकॉन, इतना ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं था, पर अब कैसे हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आ गया, थीम वगैरह बहुत सारी चीज़ आ गई, तो मतलब अपग्रेड हो रहा है कि एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड ही है, पर अपग्रेड हो चुका है। चलो यहाँ देखो पहली बात समझ में आ गई। पहले में कौन सा यूज़ किया था प्रोसेसिंग यूनिट, वैक्यूम ट्यूब। अब ये जो था काफ़ी ज़्यादा बिजली खाता था, बल्ब है बहुत बड़ा, अभी छोटा समझ सोचना, बहुत बड़ा है वो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बिजली खाता था, तो इसकी हजारों वैक्यूम ट्यूब की शक्ति को एक छोटी सी चिप में ला दिया गया, जिसे नाम दिया गया ट्रांजिस्टर। क्या नाम दिया गया, ट्रांजिस्टर। या आप कोई मदरबोर्ड वगैरह कुछ टीवी का जो रहता ना बोर्ड, उसको खोलोगे तो ये दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है, रेडियो वगैरह के, तो इसको क्या नाम दिया गया, ट्रांजिस्टर। और यहाँ पंच कार्ड के बदले में मैग्नेटिक टेप का यूज होने लगा, स्टोरेज इसका यूज हो रहा, थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ गई होगी। और ट्रांजिस्टर बनाने का काम किसने किया था, शॉक का मतलब समझते ही कि नहीं, शॉक लगा कि नहीं किसी को, बिजली का। तो कैसे याद रखोगे, ये ज्यादा बिजली खाता था कि नहीं, आप धोखे से किसी ने हाथ लगा दिया होगा, बिजली खा रहा तो हाथ लगेगा तो क्या लगेगा, शॉक। अब जिसको शॉक लगा उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं, उसका दिमाग खराब हुआ तो उसने क्या करा, भगाओ वैक्यूम ट्यूब को, नया बनाओ, तो उनने क्या बना दिया, ट्रांजिस्टर, मतलब विलियम शॉकली। ट्रांजिस्टर किसने बनाया, विलियम शॉकली, शॉक लगा तो ट्रांजिस्टर बना दिया, है ना। तो ऐसा आप याद रख लेना, उसके बाद बार बार पढ़ोगे तो ऐसा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी मल्टीपल टाइम मतलब बहुत सारी शक्ति को लाकर एक छोटी चिप में रख दिया गया, तो अब क्या बन गई आपकी आईसी, सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो लार्ज कैपेसिटी हो गई, डिस्क यूज होने लगी मैग्नेटिक टेप के बदले में, तो किसने बनाया इसको, जैक किल्विन है। अब इसको भी कैसे याद रख सकते बताओ, करंट लगा, शॉक लगा तो ट्रांजिस्टर बना दिया, किसने, विलियम शॉकली ने। अब आईसी जैक किल्वी आया, तो जैक किल्वी आया बाद में, अपन पहले ट्रिक बनाते, तो ये तो काफी छोटा हो गया, काम भी करने लगा। तो अब बताओ कोई अगर काम होने लगा तो हम पीछे से जाके सिर्फ हाथ लगा देते हैं, तो वो काम और ज्यादा अच्छा हो जाता है कि नहीं। तो क्या लगाते हैं, हाथ नहीं लगाएंगे, जैक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जैक। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में अपन जो है टायर पंचर हो जाता है, तो 4 जन उठाएंगे, उससे अच्छा जैक लगा देते हैं, लगाते कि नहीं लगाते जैक कार को, तो उससे क्या हो जाता है, कार आसानी से उठ जाती है। तो सिंपल सी बात, ट्रांजिस्टर बन गया था अच्छे कैपेसिटी का, पर उसको और अपग्रेड कर दिया गया किसने, जैक किल्विन ने, और नाम क्या दिया, आईसी बनी थी सिलिकॉन की, ठीक है, याद रखना। अब आईसी को कोई नया नाम नहीं देंगे, आईसी को ही अपग्रेड कर दिएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इसको VLSI भी बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि उसमें क्या लगा था, माइक्रो प्रोसेसर, और इसको और अपग्रेड करके क्या कर दिया गया, ULSI। तो अब आपको देखो जरा आंख बंद करके देखो, थोड़ा सा ध्यान रखें, पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, याद आ जाएगा। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, वेरी लार्ज कर दो और अल्ट्रा लार्ज कर दो, बस आईसी को एक ही बार याद रखना है। तो आपको 3 ही याद रखना, ले देखें 3 को ही क्या करना, आईसी को 2 बार बढ़ा देना, ठीक है। अब यहाँ देख लो, थोड़ी सी विशेषताएं पढ़ लो, ये तो बाकी डिटेल में आपको दे दूंगा, यहाँ समझा देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, विशेषताएं, मतलब फर्स्ट जनरेशन की कुछ विशेषताएं थी जिसमें मशीन लैंग्वेज सपोर्ट की जाती थी। अभी के कंप्यूटर आप देखो उसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी चल जाती है। हम जो देख रहे हैं, देखो हम देख कर पाते कि, जबकि पहले 0101 ही होता था। देखो मान लो किसी का नाम लिखना है, अगर एस लिखना मुझे, तो 010101 इस प्रकार से 8 डिजिट लिखूंगा मैं, तब कहीं जाके आपका एस बनेगा, समझ गए। तो ये 8 डिजिट याद रखना कितने कठिन था, समझ गए। तो पहले ये लैंग्वेज सीखना पड़ता था वैज्ञानिकों को, जब ग्राफिक्स नहीं आया था। ग्राफिक्स मतलब समझ रहे हैं, अभी हम आइकॉन पे क्लिक करके ओपन कर ले रहे हैं, पहले कमांड लिखना होता था, कमांड के पहले भी 01 था,
मतलब कमांड वाला भी सरल था। जब भी डॉस बताऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल, तो वहाँ डॉस में देखने मिलेगा। तो ये मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था। जब बड़ी बिल्डिंग के बराबर था तो काफ़ी ज़्यादा लोहा, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लगता, काफ़ी कॉस्टली था। अब बड़ा साइज था ही, ज़्यादा बिजली खाए गई तो हीटिंग, ठीक है, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं था क्या? नहीं। अब कौन कौन से देख लो, एनिएक था, एडवेक था, यूनिवेक था, ये इसके एग्जाम्पल है। ये बड़े बड़े कंप्यूटर थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो ट्रांजिस्टर वाले जो कंप्यूटर थे उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। इससे काफ़ी तेज हो गए कि नहीं ये? क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर मल्टीपल टाइम, इसका मतलब हजारों वैक्यूम ट्यूब की शक्ति इसमें आ गई थी। तो ये तेज होंगे कि नहीं बताओ? होंगे। अब देखो तेज होंगे तो छोटे होंगे कि नहीं? देखो पहली जनरेशन के कंप्यूटर बिल्डिंग बराबर के थे, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर कमरे बराबर हो गए, तो छोटे हो गए कि नहीं? छोटे हो गए, है ना। रिलायबल, भरोसेमंद हो गए। पहले बिजली ज़्यादा लगती थी, कभी बंद हो सकते थे, पर अभी कम हो गया तो रिलायबल हो गए। कम बिजली लग रही तो लो हीटिंग, मतलब गर्मी कम हो रही है, ठीक है। आसानी से अपडेट किए जा सकते हैं, किसी को झाड़ू वाड़ू लगाना इधर उधर कर सकते हैं, है ना, कमरे बराबर है तो। पर बिल्डिंग बराबर के नहीं कर सकते। इसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती थी कोबोल फोर्टान लैंग्वेज, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल एक ध्यान रखो, IBM 7030। IC लगे वाले कंप्यूटर में देखो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, काफ़ी तेज हो गया। ऐसे ये तो कॉमन चीज़ है, हर एक में कॉमन चीज़ है। यहाँ पे देखो माइक्रो और नैनो सेकंड में प्रोसेसिंग होने लगी, मतलब कोई प्रोसेस आप देते हो तो फटाक से प्रोसेस करके वापस दे देता था, जबकि पहले वाले देर से करते थे। क्यों? क्योंकि वो भाई उतना तेज नहीं थे। पास्कल और बेसिक लैंग्वेज इसमें आ गई, PDP। और IBM के जो कंप्यूटर है वो इसकी जनरेशन के। IC वेरी लार्ज कर दिया गया तो देखो मल्टी प्रोसेसिंग हो गई। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि गाने भी सुन लो, MS वर्ड में टाइपिंग भी कर लो, इंटरनेट की ब्राउजिंग भी कर लो, तो ये क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग कहाँ चालू हुई थी? फोर्थ में, है ना, फोर्थ जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में आप जो अभी आइकॉन वगैरह देख रहे हैं ना, क्लिक करके काम करते, तो वो GUI आ गया था कहाँ पे? फोर्थ में। उसके बाद देखो UPS लैंग्वेज आ गई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे इसको। अफोर्डेबल, मतलब यहाँ के कंप्यूटर आप खरीद सकते हो। अच्छा, ये बिल्डिंग बराबर के कंप्यूटर कोई व्यक्ति खरीदता था? बड़े बड़े संस्थान यूज करते रहे होंगे, पर यहाँ तो छोटा हो गया था। छोटा हो गया तो आप खरीद सकते थे, है ना। अभी तो कोई भी खरीद ले रहा है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है, मोबाइल आ गया, है ना। 15-20 हज़ार का मोबाइल खरीद ले रहा है, पर 15-20 हज़ार का कंप्यूटर नहीं खरीद रहा है कोई। क्यों नहीं खरीद रहा है? काहे की जरूरत है क्या, है ना। उसको लेके जा सकते हैं। लैपटॉप ले लो, लैपटॉप तो 70-80 का आएगा। चलो यहाँ डॉस, विंडोज, लैन, मैन सब चलने लगे। इसके एग्जांपल देख लो। अब अल्ट्रा लार्ज आए तो देखो काफ़ी पावरफुल हो गई, इजी अपडेट, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरनेट चलने लगा, ईमेल, WWW और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे मुख्य फोकस है यहाँ पे। मतलब खुद सोच सकता है। जैसे मैं मान लो गेट पे एक कंप्यूटर बैठा दूँ वहाँ पे, और कोई लेट आया दे चटाचट गाले गाल में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? AI, है ना। अब AI भी नहीं, उसमें प्रोग्रामिंग फिट कर दो, 2 बजे के बाद जो आया उसमें हाथ उठने लगे, जैसे कोई आया घुमा घुमा दे बिल्कुल मुंडी में, ठीक है। 2-3 मारना चाहिए, ज़्यादा नहीं। पता चल रहा मारे जा रहा, वो मारे गया, ठीक है, तो 2-3 मारे, 3 मारे गिनती से, हाँ, उसमें काउंटिंग लगा देंगे, लूपिंग, कि ये हाथ 3 बार उठे, है ना। तो 3 बार दिया घुमा घुमा के, दूसरे दिन से वो 3 मिनट पहले आ जाएगा। समझ गया? चलो ये देख लेना एक बार, मैं नोट्स दे दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है डिस्क्राइब की गई। देखो वैक्यूम ट्यूब है और ये बड़े कंप्यूटर थे। चलो आगे देखो, पंच कार्ड, ये देखो आपको वो दिख रहा है आपको, OMR शीट देखी कि नहीं? OMR शीट छिद्र वाले कुछ कागज रहता था जिससे इनपुट दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी विशेषताएं देखने मिलेगी। इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को समझाइए और इसकी विशेषताओं को समझाइए। अब आपके पास मटेरियल भी तो रहना चाहिए, ठीक है। वो चित्र तो बनाने से रहो, ऐसा चित्र वो बना सकते बल्ब, आप वो नहीं बना सकते ऊपर का, ठीक है। तो बल्ब बना देना, बल्ब क्या बनाओ यार, बात खत्म। साइड में वैक्यूम ट्यूब लिख दो, वो पूरा कंप्यूटर ही है। हाँ, बड़ा वाला ये फर्स्ट जनरेशन है, वो पूरा कंप्यूटर वो ऊपर वाला एक बिल्डिंग बराबर। हाँ वो अरे गणनाएं करना, अभी आगे बताऊंगा कंप्यूटर के प्रकार में। ऐसे कंप्यूटर भी आते हैं जो बिना देखे, मतलब रहता नहीं, स्केल आती है, स्लाइड रूल वगैरह इंजीनियर लोग यूज करते हैं मापने के लिए। वो भी एक प्रकार का क्या है? गणना यंत्र। तो गणना यंत्र मतलब कंप्यूटर। ये नहीं कि डिस्प्ले दिख रहा तभी कंप्यूटर। आप गाड़ी चलाते हो, कितने किलोमीटर चले पता चलता है कि नहीं चलता है? वो भी कंप्यूटर, ओडोमीटर। तो अब बताओ, वहाँ तो अंक दिख रहा है ना आपको। तो एनालॉग भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं, जिसमें अंक दिखते हैं वो डिजिटल, और जो पारा वगैरह देखे होंगे ना आपने, आप ऐसा मुंह में डालते तो पारा चढ़ जाता, वो भी कंप्यूटर है। पर आप बोलोगे डिस्प्ले कहाँ है? अरे भाई वो कांटा चल रहा है कि नहीं, ऊपर चल रहा है स्लाइड, तो सिंपल सी बात, वो भी कंप्यूटर। गणना यंत्र जितने भी होंगे सभी कंप्यूटर।
अब आगे हम प्रकार पढ़ेंगे, बहुत सारे कंप्यूटर के प्रकार है। चलो यहाँ देख लेना, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लेना, कल पूछूंगा मैं। अब ये सेकंड जनरेशन देखो, आप देखो जरा सेकंड जनरेशन, बताया मैंने कमरे बराबर छोटा हो गया थोड़ा, क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर लगा था, प्रोसेसिंग यूनिट छोटी सी कर दिए। आप छोटे से कंप्यूटर क्यों आने लगे आज की डेट में? इतने आप ऑनलाइन में देखोगे इतना कंप्यूटर आता, उसमें सिर्फ कीबोर्ड माउस फंसाओ, मॉनिटर फंसाओ, चलाओ, इतना सा। लैपटॉप देखो जरा से हजार है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये देखो ये ट्रांजिस्टर था, उसके बाद आईसी लगी आ गई, तो कौन से जनरेशन के बन गए? थर्ड। तो थर्ड जनरेशन के थोड़े ठीक हो गए, पर ये भी बिजनेस के लिए यूज होते थे, काफ़ी महंगे थे। अब सिंपल सी बात, कोई चीज़ नई नई मार्केट में आएगी तो क्या होगा? मोबाइल पहले देखे होंगे कीपैड वाले 4000 5000 के मिलते थे, सिम मिलती थी 800 900 की, और आजकल सिम फ्री में ले जाओ, है ना, फ्री में दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा आ जाती है, मांग और पूर्ति समझते कि नहीं? मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है तो महंगी, और पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है तो सस्ती, कचरा के भाव, ठीक है। अभी मार्च एंडिंग चलता है, आपने देखे होंगे कुछ कंपनी जो है अपना क्लोजिंग करने के लिए प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे डिस्काउंट देती है। अब उसकी कीमत उनने 400 की है और उसको रख दिए 2000। 400 की कीमत है ओरिजिनल, उसको रख दी उनने 2000, और कितनी कीमत में बेच रहा है? 300 में। कह कितना माइनस उनने? 100 रुपये, और बोल देते कि हमने 90% माइनस कर दिए, हमने 80% माइनस कर दिए, और आप लुभावने तरीके से लाओ ऑर्डर करो। क्यों? बहकावे मांगा, जबकि वो 1000 की थी नहीं, ठीक है वो नहीं। चलो ये भी पाए। अब फोर्थ जनरेशन के देखो, ये मॉनिटर वाली यूज होते थे पहले, देखे थे कि नहीं? मतलब सीआरटी वगैरह, पीछे पिक्चर ट्यूब आता था, टीवी वगैरह होती थी, तो वही कहानी थी, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन के आगे देखो, यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज एक आती थी, SLS, देखो सुपर लार्ज स्केल, और एक आती थी अल्ट्रा लार्ज स्केल, दो चीज इसमें यूज होने लगी। और अभी हम जो देख रहे हैं वही कंप्यूटर देखने को मिलता है, कौन से जनरेशन के? फिफ्थ जनरेशन। तो अभी हम इसी में काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से विकसित है गए। अब आगे कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तब बोलेंगे हम कि नया, यानी सिक्स्थ जनरेशन आ गई, पर अभी तक आई क्या? माइक्रो प्रोसेसर ही चल रहा है अभी, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नैनो टेक्नोलॉजी समझते कि नहीं? नैनो क्वांटम टेक्नोलॉजी, फिजिक्स की थ्योरम और लाइट के रूप में काम करेगी। अब देखोगे हाथ में कंप्यूटर रहेगा आपका, हाथ में, ये वॉच नहीं पहनना पड़ेगा, कुछ नहीं, बॉडी में फिट रहेगा। और बॉडी मतलब आपका डीएनए से, डीएनए कंप्यूटर भी आएंगे, मतलब भविष्य की परिकल्पना। डीएनए समझते कि नहीं? मतलब अपनी बॉडी में जो ब्लड रहता है उसके अंदर रहता है, ठीक है। अच्छा, डीएनए कहाँ रहता है बताएगा कोई? सेल्स में। सेल्स में भी कौन से पार्ट में रहता है? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। चलो ये तो हमने समझ गए, ये आपकी जनरेशन हो गई। तो जनरेशन आप पूरी पढ़ लेना अच्छे से, ये वाली वही चीज जो मैंने समझाया वो यहाँ पे डिस्क्राइब लिख करा गया है। ऐसा नहीं कि अलग से फिर मैं थ्योरी पढ़ के बताऊँ आपको। थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा, भारत पढ़ के सुना रहा है, मतलब आपको पढ़ना नहीं बनता है ना, आपको बनता है। तो एक बार इसको पढ़ लेना, मैं अभी इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा पूरे डिटेल में। चलो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा? कंप्यूटर का इतिहास। तो एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ, पढ़ेंगे अपन बाद में। देखो अभी पूछा गया था ना कि डिस्प्ले नहीं दिखता, तो देखो ये चीज़ आपने देखे होंगे, ये देखे क्या? देखे ना। चलो आगे देखते, ये देखे कि नहीं? अब एक ठीक है, मेंटल अर्थमेटिक जो मेंटल कैलकुलेशन होता है ना, आपको जैसे मान लो अगर अबिकस बनता है आपको, तो आप उंगली हिलाओगे और लाखों की गणनाएं उंगली से कर दोगे, वैदिक मैथ्स, ठीक है। बताओ, और ये कब सीखा जाता है? आप तो बूढ़े हो गए हो, अब बूढ़े हो गए ना, 14 साल से छोटे बच्चे सीखते हैं इसको, समझ गए। और सही मायने में बच्चे कहलाते हैं 14 साल से छोटे ही। 14 साल के होगा मतलब वयस्क हो गए। वोट डालना 18 साल में होता है, तो ठीक है ना भाई, 18 साल बाद वोट डलवा रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत थोड़ी। पर बड़े कब हो गए आप? तो जब भी आप देखे होंगे कारखानों में चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। तो कितने साल के? 14 से कम। 14 से बड़े वाले बच्चे नहीं कहलाते, वो बुढ़ऊ कहलाते हैं। बुढ़ऊ मतलब 18 के बाद तो आपको घर से पैसे लेना बंद कर दो, 14 के बाद 18 तक आप सोचो कि हम बड़े हो गए, आप काम की तलाश रहना चाहिए। तो पढ़ते भी जाओ काम भी, तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, मतलब आपको अहमियत पता चलेगी ना। अभी क्या सोचते हैं आप? माँ बाप के सिर पे चढ़ के बैठे हैं और बोले हाँ अब जब तक नौकरी नहीं लगी पालेंगे पालेंगे, ये थोड़ी होता है। अब बुढ़े होते तक थोड़ी पालेंगे वो। आपका दायित्व है कि नहीं? कुछ नहीं है। जब आपका दायित्व की बात आती है तो क्या बोलते हैं? निकलो इधर, कहते हैं बड़ा हो गया, कहते है ना। चलो यहाँ देखो, ये अबिकास है, देखो ये देखिए कि नहीं कहीं भी, इसको नेपियर बोन्स बोलते हैं। हाँ, ये भी एक प्रकार से क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक लिखे हैं, अपने सुडोको भरते हैं, है ना, उसी के टाइप का रहता है। इसे गणना करने का काम करता है, प्लस माइनस गुणा भाग के लिए काम आता है। आगे देखो ये कुंडली, देखे हो पुराने जमाने में, और फिर अभी पंडित जी लोग देखते होंगे ना, कुंडली देखते हैं, अंक मिलाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है? नेपियर बोन्स। पास्कलाइन डिवाइस देखो, पास्कलाइन डिवाइस ओडोमीटर है।
देखो यहाँ देखो 1 से लेकर 9, मतलब उधर के क्रम से बढ़ते हैं। वो 10 होगा तो 1 बढ़ेगा, फिर वो 10 होगा तो 1 बढ़ेगा। होता है कि नहीं ऐसे ओडोमीटर में? तो ये देखो, ये अंदर ऐसे रूल लगी रहती है, रोलर, तो वो देखो ऐसे घूमते हैं। और इसी का अपग्रेडेड वर्जन ओडोमीटर है। हाँ, मीटर भी आते थे, आजकल डिजिटल आ गया है, डिजिटल गाड़ियों में भी आने लगा है। पर कुछ चीज़ें आप देखे होंगे जिसमें अभी भी चलता है, ठीक है, जिसमें डिजिटल मीटर नहीं रहता, ठीक है। ये लैब नीचे था, ये देखो इस प्रकार का देखे नहीं होंगे कहीं, ठीक है, ये भी कैलकुलेटर ही है। आगे देखो, और ये डिफरेंस इंजन था, सक्सेस नहीं हुआ है, पर उसके बाद जो है एनालिटिकल इंजन सक्सेस हो गया। और यही पप्पा जी कहलाते हैं कंप्यूटर के, है ना, चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिताजी। तो जब भी क्वेश्चन आए तो क्या लगाओगे? हाँ, देखे रहे वो, देखो पिताजी टाइप, खाते पीते। और ये है प्रोग्रामिंग की मम्मी, नहीं, उनने एक लैंग्वेज बनाई है। देखो अभी देखो, मैंने क्या बताया था, कोई भी हार्डवेयर कब तक काम नहीं करेगा जब तक कि सॉफ्टवेयर ना हो। अब आप मशीन रख दो, उसका ड्राइवर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने का काम करी थी इसने, उसे बोलते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो, इसका नाम था लेडी एडा अगस्टा। तो सिंपल सी बात है, उस लैंग्वेज का नाम भी इसी लैंग्वेज पे पड़ा, क्या नाम था? एडा। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? एडा। मीनिंगफुल भले ही मत रहे, पर नाम तो है ना। तो ये हम बाद में एक बार और पढ़ लेंगे। टेबुलेटिंग देखो, ये आपने देखा होगा टेबुलेटिंग मशीन, हाँ नहीं देखा, ये अमेरिका का जनगणना करने के लिए यूज होती है। सेंसस समझते कि नहीं? 10 साल में एक बार होती है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने पढ़े, कितने अनपढ़, दुनिया वाले, मतलब गांव के कितने हैं, शहर के कितने, कितने रोजगार वाले, सब चीजें कैलकुलेट होती है सेंसस में। तो हाँ, अमेरिका में इसको, चलो पंच कार्ड, ये पंच कार्ड बनाने का काम देखो आप किसने किया, ये तो दिखा किसमें? नहीं दिखा है। पंच कार्ड देख लो, वो देखो मैंने बताया इतना भी, छोटे छोटे जो रहते हैं ना छिद्र, उसके अनुसार काम करते हैं। और एटाना सॉफ बेरी कंप्यूटर, एक स्टूडेंट था और एक मास्टर था, है ना, मतलब एक मास्टर था उसमें और एक स्टूडेंट था, दोनों ने मिलकर बनाया, इसलिए उसका नाम कर दिया ABC। एटाना सॉफ अलग था और बेरी अलग था, तो दोनों को मिला के ABC कंप्यूटर कर दिया। अब दोनों का योगदान था। अब ऐसा थोड़ी है कि मास्टर अपना सही मतलब वो ले ले पूरा श्रेय, उनने उसको भी दिया है, पर स्टूडेंट बनाता तो वो श्रेय नहीं देता, भले मास्टर थे। समझ गए ना? मार्क बनाया था, ठीक है। आगे देखो, और ENIAC, ये देखो इतने बड़े बड़े, ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, कमरे मतलब बिल्डिंग बराबर। उसके बाद देखो ये ETSEC, ये भी बड़े कंप्यूटर थे। ये देखो ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। अब एक देखो, ये दिख रही है आपको, कपड़ा बुनने वाली मशीन, देखे कभी? मतलब सूत काटते हैं, गांधी जी चरखा घुमाते थे, कपड़ा बनाते थे, तो वैसे एक मशीन भी रहती है, तो वो भी एक प्रकार से कपड़ा बुनने का काम करती थी, तो वो कहलाती थी कंप्यूटर। अब आप बोलोगे डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, काम तो कर रही है, ठीक है, बगैर डिस्प्ले दिखे भी काम करती है। तो ये जो होता है पूरा इतिहास है अपना, बाकी चीज़ें अपन जो है और विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक। चलो इतनी चीज़ आप अच्छे से रिवाइज करोगे।